ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी से शुरू करते हैं। हैरी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था। वो बहुत गरीब था। वो अपनी गुजर बसर भीख मांग कर करता था ताकि उसे रात भर सड़क पर सोना ना पड़े। एक सुबह उसने हमेशा की तरह अपनी चटाई बिछाई, भीख मांगने के लिए अपना प्याला रखा और मांगने के लिए वो याचना करने लगा। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे, तो कई सारे लोग वहाँ से हर रोज़ गुजरते थे, लेकिन उस दिन कोई भी हैरी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा आज कुछ नहीं मिल सकेगा और वो उदास महसूस करने लगा। पर उसे पता नहीं था उस दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में वहाँ से एक युवती गुजरी। उसने मुस्कुराकर हैरी को अभिवादन किया और उसके प्याले में उसने $20 डाल दिए। वो चौंक गया। ये तो पहली बार था जो किसी ने उसे इतने पैसे भीख में दिए थे। हैरी ने आभार व्यक्त करते हुए उस युवती से अपना नाम पूछा। युवती ने मुस्कुराकर अपना नाम सारा बताया। हैरी बड़ा खुश होकर उत्साह से उसे बताने लगा, मुझे आज रात सड़क पर सोना नहीं पड़ेगा। थैंक यू। आपकी वजह से आज रात मैं चैन से सो सकता हूँ। थैंक यू। फिर उसने पूछा, आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? सारा ने बड़े ही प्यार से उस वृद्ध व्यक्ति को कहा, मेरा ये मानना है जो हम करते हैं वो प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। जो हम करते हैं वो प्रकृति हमें वापस ज़रूर देती है। जैसा हम बोएंगे वैसा फल मिलेगा। दोनों ने कुछ समय बातचीत की। फिर सारा का लंच ब्रेक खत्म हो गया तो सारा को जाना पड़ा। उसने हैरी को आगे के लिए शुभकामनाएं दी और वो वहाँ से चली गई। थोड़े समय में हैरी को लगा उसे पैसे गिनकर देखना चाहिए। शायद एक दिन के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठी हो गई है। हैरी ने पैसे गिनना शुरू किया तो उसे प्याले में कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहां एक अंगूठी पड़ी देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा, ये अंगूठी यहां कैसे पहुंची? फिर उसे लगा प्याले में पैसे डालते समय सारा के हाथ से उसके अंगुली से शायद यह अंगूठी गिर गई होगी। अब वो तुरंत सारा को ढूंढने के लिए जुट गया। गलियों में इधर उधर ढूंढता, आसपास के ऑफिस में पूछता, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। आखिर वो तलाश करते करते थक गया। अचानक हैरी के मन में लालच जाग उठी। उसने सोचा अगर वो अंगूठी बेच दे तो उसे कई महीनों तक सड़क पर सोना नहीं पड़ेगा। अब यही सोचते हुए वो एक ज्वेलर की दुकान पर पहुंच गया और वो अंगूठी बेचने के लिए दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। अभी उस ज्वेलर ने उसे $4000 की अंगूठी की कीमत बताई, जिसे सुनकर हैरी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी। और उस ज्वेलर के उस कीमत को सुनकर हैरी को ऐसे लगा
चलो मैं अंगूठी बेच देता हूँ और ये पैसे लेकर कुछ महीने तो मेरे आराम से बीत जाएंगे। फिर वो अनेक सुख सुविधाओं को उसकी कल्पना करने लगा। जैसे मेरा सब अच्छा होगा, मुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी तरह से सोने को मिलेगा और हर रात चैन से सोऊंगा मैं। इससे उसका मन ललचाने लगा। लेकिन अचानक उसे सारा के शब्द याद आ गए। जो हम करते हैं वो प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। जो हम करते हैं वो प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। अब उसे मानो एक झटका सा लगा। सारा के वो शब्द उसे वापस वर्तमान में लेकर आए और उसे उसकी गलती का एहसास कराया। अब उसने अंगूठी नहीं बेचने का फैसला किया और वो फिर से सारा की खोज में लग गया। वो आस पास के सारे ऑफिसेस में जाकर पूछने लगा और तभी उसे याद आया, सारा ने उसे कहा था कि मैं यहीं कहाँ पिछली लेन में काम करती हूँ। अब वो उस गली में गया, हर एक ऑफिस में जाकर पूछा। इस तरह वो उस गली के लास्ट वाले ऑफिस में पहुंच गया। पूछा, क्या सारा यहाँ काम करती है? और हाँ, आखिर उसे वहां सारा मिल गई। सारा उसे वहां देखकर बहुत हैरान हो गई और बोली, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? हैरी ने अब तुरंत जेब से अंगूठी निकाली और कहा, सारा, मुझे लगता है ये आपकी है। शायद पैसे डालते समय वो आपके हाथ से गिरकर मेरे प्याले में आ गई थी। अब ये अंगूठी को देखते ही सारा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वास्तव में आभारी हूं कि आप इसे वापस लाए। आप नहीं जानते ये अंगूठी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। पर उसके मन में एक सवाल आया जो वो पूछे बिना रह नहीं सके। सारा ने पूछा, अगर आप चाहते तो आप तो अंगूठी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे, फिर आपने इसे वापस क्यों किया? उसने उत्सुकतावश पूछा। यह बात सुनकर हैरी ने कहा, देखो, आपने इतनी उदारता से मेरी मदद की तो मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं ना। और वैसे भी एक बुद्धिमान महिला ने मुझे कभी कहा था, जो हम करते हैं तो वो प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। अब उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर सारा का हृदय गदगद हो गया। उसने दिल से शुक्रिया करते हुए कहा, आप जानते हैं, ये मेरी शादी की अंगूठी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब हैरी ने अंगूठी लौटा दी और वो चला गया। उसके जाने के बाद सारा का जो ऑफिस का सहकर्मी था, उसने GoFundMe नामक वेबसाइट के माध्यम से इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का सुझाव दिया। अभी वो वहां अपनी कहानी साझा कर सकती थी और लोगों से हैरी के लिए पैसे डोनेट करने का वो रिक्वेस्ट भी कर सकती थी। इस पर सारा ने खुशी से कहा, मैं ज़रूर ये काम करूँगी और मुझे यकीन है लोग ये कहानी पसंद करेंगे। उसने हैरी के लिए GoFundMe पर एक क्राउड फंडिंग पेज शुरू किया और वो वायरल हो गया। ये कहानी अनेक लोगों तक पहुंच गई कि कैसे सारा की अंगूठी खो गई थी, हैरी ने उसे वापस लौटाया। अब लोगों ने दान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में
सारा ने दान के रूप में $1,90,000 इकट्ठे कर लिए। फिर वो हैरी को खोजने निकल पड़ी। हैरी तो उसे उसी स्थान पर मिला जहां वो पहली बार मिले थे। जब सारा ने उसे एक थैला दिया, हैरी ने सोचा वो उसकी मदद करने के लिए शायद कुछ चीजें लेकर आई है और उसने आभार प्रकट किया। लेकिन हैरी ने जब उस बैग खोला और पैसे देखे तो वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने सारा से पूछा, सारा, अब मुझे इतने पैसे क्यों दे रही है? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी ईमानदारी का पुरस्कार है, ये आपकी कमाई है। फिर उसने खुशी खुशी समझाया कैसे लोगों ने उसकी ईमानदारी, उसकी दयालुता को अप्रिशिएट किया, सराहा और GoFundMe के माध्यम से उसे $1,90,000 की राशि का दान दिया। और अब उन्हें रास्ते पर अभी रात बितानी नहीं पड़ेगी। इन पैसों से वो अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। ये सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक गए और उसने सारा को खूब आशीर्वाद दिया। सारा भी हृदय में खुशी, आंखों में आंसू लिए हैरी को अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद हैरी ने देखा बैग में एक कागज का टुकड़ा भी था और जिस पर लिखा था, जो हम करते हैं वो प्रकृति हमें वापस ज़रूर देती है। हमारे कार्यों का हमेशा हमारे पास आने का ये एक तरीका होता है और इसलिए हमारा हृदय ना हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है, लेकिन लालच और अहंकार हमें भटका देते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा सही मार्ग पर चलिए, सही ईमानदारी से रहिए और फिर आप देखेंगे जितना हम सत्यता और ईमानदारी से चलते हैं, प्रकृति उसे कई गुना हमें लौटा कर दे देती है। शुक्रिया।